एक मक्ते के साथ शुरू करता हूँ कि अपने इस रिश्ते का अपने इस रिश्ते का भी कुछ नाम कर दो। अपने इस रिश्ते का भी कुछ नाम कर दो। खुद को राधा और मुझको श्याम कर दो। कि अपने इस रिश्ते का भी कुछ नाम कर दो। खुद को राधा और मुझको श्याम कर दो। बाजे बंसी तो मैं बन जाऊं सवेरा। बाजे बंसी तो मैं बन जाऊं सवेरा। खुद को तुम पनघट की सुंदर शाम कर दो। शुक्रिया। आगे का शेर देखिए कि अपना जीवन मैंने तुमको दे दिया है। अपना जीवन मैंने तुमको दे दिया है। दिल ये तुम भी अब मेरे नाम कर दो। और जिंदगी के इस सफ़र में तन्हा हूँ मैं। जिंदगी के इस सफ़र में तन्हा हूँ मैं। मुझसे जुड़कर सफ़र को अंजाम कर दो। शुक्रिया। कि इस परेशान दिल को भी अब राहत मिले। इस परेशान दिल को भी राहत मिले अब। जारी कुछ फरमान इसके नाम कर दो। और आखिरी का शेर देखिए कि सर से पा तक तेरा हो चुका है भोला। सर से पा तक तेरा हो चुका है भोला। मुझ में तुम बस जाओ और मुझे बदनाम कर दो। शुक्रिया। एक देखिएगा कि तुमने मोहब्बत में मुझे सज़ा ऐसी दी है। तुमने मोहब्बत में मुझे सज़ा ऐसी दी है। दुश्मन भी ना दे जो दगा ऐसी दी है। तुमने मोहब्बत में सज़ा ऐसी दी है। दुश्मन भी ना दे जो दगा ऐसी दी है। और जी तो रहे हैं हम मगर ज़िंदा नहीं हैं। जी तो रहे हैं हम मगर ज़िंदा नहीं हैं। जीने की हमको बद्दुआ ऐसी दी है। आगे का शेर देखिए और दाद दीजिए कि जो भी मिलेगा अब वफ़ा होगी नहीं। जो भी मिलेगा अब वफ़ा होगी नहीं। तुमने मुझे भी एक अदा ऐसी दी है। और सब जल गया है अब बचा कुछ भी नहीं। सब जल गया है अब बचा कुछ भी नहीं। तुमने शरर को कुछ हवा ऐसी दी है। शरर मतलब चिंगारी। कि सब जल गया है अब बचा कुछ भी नहीं। तुमने शरर को कुछ हवा ऐसी दी है। आखिरी का शेर देखिएगा कि बदनाम भी अब हो गया है भोला तेरा। बदनाम भी अब हो गया है भोला तेरा। पहचान को मेरी अता ऐसी दी है। शुक्रिया। एक हमारे नरेंद्र भाई करके हैं, एक शेर कहते हैं कि कुछ आशिकों को इश्क ज़ाफ़िये ने मार डाला। कुछ आशिकों को इश्क ज़ाफ़िये ने मार डाला। जो बने शायर उन्हें रदीफ़ काफ़िये ने मार डाला। ठीक है। तो जब आप पैमाने सीख लेते हैं रदीफ़ क्या है, काफ़िया क्या है, बहर क्या है, तो ख्याल आपके पास बहुत आते हैं पर आप उनको कागज़ पे उतार नहीं पाते। तो पहले मेरे पास बहुत एक कलेक्शन है 100-150 कविताओं का। लेकिन जब मैं उनको सोचता हूँ कि क्या ये टेक्निकली सही है, तब मैं देखता हूँ कि मैंने सिर्फ कूड़ा लिखा है। लेकिन उसमें एहसास बहुत है। तो उसी के साथ कुछ पेश करूँगा कि ज़िंदगी को गज़ल बनाना है। सिर्फ 2 शेर कहूँगा इस गज़ल के कि ज़िंदगी को गज़ल बनाना है, गीत खुशियों के गुनगुनाना है। ज़िंदगी को गज़ल बनाना है, गीत खुशियों के गुनगुनाना है। जितने कांटे हमारी राह में हैं उन सभी को एक रोज़ गुल बनाना है। एक देखिएगा कि अगर तेरी आँख से आया पानी नहीं। अगर तेरी आँख से आया पानी नहीं। यानी समझा तू मेरी कहानी नहीं। घर भुला दिया है तुमने हमको। घर भुला दिया है तुमने हमको। यानी तेरे पास मेरी निशानी नहीं। आगे देखिए कि एक शेर और आपके लिए कि हर कहीं से आती है मेरे यार की खुशबू। हर कहीं से आती है मेरे यार की खुशबू। इस बदन से लिपटी है मेरे प्यार की खुशबू। हर कहीं से आती है मेरे यार की खुशबू। इस बदन से लिपटी है मेरे प्यार की खुशबू। लाख पहरे लग जाते हैं दिल पर मेरे फिर भी। लाख पहरे लग जाते हैं दिल पर मेरे फिर भी। हर गज़ल में बसती है उस नागवार की खुशबू। बहुत शुक्रिया। एक मतला रखूँगा आपके सामने। इसमें 2 शब्द यूज़ किए हैं शान और मकान।
तो शान इंसान के पास तब आती है जब वो सक्सेसफुल हो जाता है। और मकान बनता कैसे है? मेहनत से। तो शान को सक्सेस और मकान को मेहनत से रिलेट करिएगा कि ये शान देखनी है, मेरा मकान देखो। ये शान देखनी है, मेरा मकान देखो। औकात देखनी है, आसमान देखो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेर देखिए कि ये बड़ा खौफनाक मंजर है, ये बड़ा खौफनाक मंजर है, हाथ में फूल जैसे खंजर है। ये बड़ा खौफनाक मंजर है। आप अक्सर देखते होंगे वैलेंटाइंस डे आता है, सबके हाथों में गुलाब होते हैं, तो हाँ, कांटे निकालना भूल जाते हैं, अक्सर वो कांटे ही खंजर होते हैं। तो उसी पे लिखा था कि ये बड़ा खौफनाक मंजर है, उस पर्टिकुलर दिन के लिए लिखा था कि ये बड़ा खौफनाक मंजर है, हाथ में फूल जैसे खंजर है, कैसे होगी फसल यहाँ समझा, कैसे होगी फसल यहाँ समझा, फसल मतलब वफा, कैसे होगी फसल यहाँ समझा, ये ज़मीं बरसों से बंजर है। शुक्रिया। ये अपने कुछ दोस्तों के लिए कि रखता हूँ अपनी तलवार एक तरफ, ये रदीफ चुराया हुआ है, तो ख्याल मेरे है कि रखता हूँ अपनी तलवार एक तरफ, बाकी अपने सारे यार एक तरफ। कि रखता हूँ अपनी तलवार एक तरफ, बाकी अपने सारे यार एक तरफ, ज़रूरत पड़ती नहीं मुझे हथियारों की, कर देते हैं सारे काम मेरे यार एक तरफ। एक आखिरी का शेर फिर अपनी जगह लेता हूँ कि ये तेरी लिखी बेशुमार गज़लें, ये तेरी लिखी बेशुमार गज़लें, अब कौन पढ़े ये नागवार गज़लें, ये तेरी लिखी बेशुमार गज़लें, अब कौन पढ़े ये नागवार गज़लें, धार इतनी तेज़ कि क्या ही बताऊं, धार इतनी तेज़ कि क्या ही बताऊं, जिसे छुए करे तार तार गज़लें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।